चलो आगे लिखिए। और सब कहाँ गया भाई? सब घर उधर कर रहा है। लिखिए, ए किसी कार्य का, आगे खींच लो उसको। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, तथा बी 2/3 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तथा बी 2/3 भाग कितना दिनों में? तो 10 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण करेगा? बन जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? बना। ये रहा, अब ठीक है। चलो देखो, क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम का कितना 1/3 भाग ना कितना दिन में करता है? 5 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? ये जाके गुना हो जाएगा का, दोनों काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम क्या करेगा? तो 3 कोने ले जाएंगे तो हो जाएगा 15 दिन में करेगा। ठीक है, तो दिक्कत ये पूरा काम क्या दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार बी जो है किसी काम का कितना भाग? 2/3 भाग कै दिन में करता है? 10 दिन में। तो देखो ये 2 से कट जाएगा कै बार में? 5 बार में। ये जाकर उन्हें गुना हो जाएगा। बी भी कितना पूरा काम करेगा? 15 दिन में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ए भी 15 दिन में और बी भी 15 दिन में। अब दोनों मिलकर निकालने नहीं आ जाएगा? दोनों मिलकर कई दिन में करेगा? ए वो 15 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर निकालेंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी कर बोले टोटल वर्क आ जाएगा 15 ही ना। 15 और 15 कैलसियम लेंगे 15 ही। एक्स का एफिशिएंसी 1, एक एफिशिएंसी 1, तो ए प्लस बी कै दिन में करेगा? टोटल वर्क का बटा टोटल का एफिशिएंसी 1 1 2 7.5 दिन ना। हो गया। बनाओ अगला बोलते हैं। हो गया, लिखिए। ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में एवं बी उसी काम का ए किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में एवं बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को काम का 3/4 भाग कितना दिन में? 15 दिन में कर सकता है।
तो वे दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? वे दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? और इसे गाड़ी चलाता है, गाड़ी में अंदर जो आवाज क्या कहते हैं, म्यूजिक बजा रहा है, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। बन गया। देखो, एक कितना भाग, 2/3 भाग का दिन में 10 दिन में, तो ए पूरा कितना दिन में करेगा? ये 2 से कटेगा 5 बार में, 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 दिन में। उसी प्रकार बी कितना भाग, 3/4 भाग का दिन में 15 दिन में, ही जाके कटेगा 5 बार में, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी कितना दिन में? 20 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है ना? अब ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए है 15 दिन, बी है कितना, 20 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ना। इसका एफिशिएंसी कितना? 4। इसका एफिशिएंसी कितना? 3। ए प्लस बी बराबर 60/7 दिन आया था। पेमेंट वर्क का क्वेश्चन बनेगा ना अब? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए तो। ए किसी कार्य का 7/10 भाग, ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बचे भाग को ए बी की सहायता से, बचे भाग को ए बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लेता है। ए बी की सहायता से क्या दिन में? 4 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है? ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? बना? सोचिएगा थोड़ा सा, तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखो, ए किसी काम को का कितना भाग, कितना भाग? 7/10 भाग कै दिन में करता है? गोली मारो। अब कहा का कि बचा काम को कौन, बी के सहायता से, यानी ए प्लस बी
के सहायता से बचा काम को, बचा काम कितना है? अरे 7/10 भाग काम खत्म कर लिया तो बचा कितना? 3/10 भाग ना। बी की सहायता से कर देने, बी का करता है काम का 3/10 भाग क दिन में? 4 दिन में करता है। तो टोटल काम ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? ये हो जाएगा 40/3 दिन। काम खत्म। हाँ, क्या कर रही थी? ए प्लस बी किसी काम का 3/10 भाग 4 दिन में, तो ए प्लस बी टोटल काम 40/3 दिन में काम करता है। हाँ, कहाँ दिमाग लगा लेता ज्यादा सोच लिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म करते हैं। ए तथा बी एक काम को कितना? 12 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। यही क्वेश्चन था ना जी उस दिन तुम्हारा। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। हाँ, अल्टरनेटली करते हैं। और एक काम शुरू करता है। तो बताएं पूरे काम कितने दिन में समाप्त होगा? एक काम शुरू करता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ हाँ, बनेगा कितना? देख, ए कितना दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितना दिन में करता है? टोटल वर्क कितना? 60। ए का एफिशिएंसी कितना? बी का एफिशिएंसी कितना? 4। ये अल्टरनेट काम करता है दोनों। आज ए किया तो कल है बी करेगा, फिर परसों ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। क्या यही है? अल्टरनेट काम कर रहा है। यानी कि फर्स्ट डे कौन कर रहा है? ए से शुरुआत हो रहा है, तो सेकेंड डे बी कर रहा है, फिर थर्ड डे ए करेगा, फिर फोर्थ डे बी करेगा, फिर फिफ्थ डे ए करेगा, और इसी तरीके से चलते जाएगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए।
अब देखो कि 2 दिन एक साइकिल पूरा करने में ए और बी, ए प्लस बी, ये दो एक साइकिल पूरा हो रहा है। एक साइकिल पूरा करने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन ना। एक साइकिल पूरा होने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन, ठीक है ना। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 और 4 9 दिन, 9 यूनिट काम हो जा रहा है। कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट। क्या यूनिट काम करना है? अब एक में हम कितना से गुना करेंगे कि इसके क्या आ जाए, नजदीक आ जाए? तो 9 छक 54, 9 सत्ते 63, ज्यादा काम हो जाएगा ना। 9 छक 54, अगर इन्हें 6 से गुना करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 12 दिन में काम कितना हो जा रहा है? 54 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? 6 यूनिट। अब देखो 12वां दिन कौन खत्म किया होगा काम, ए की बी? कैसे? बी किया होगा। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, यानी कि प्रत्येक सब 12वां दिन कौन होगा? बी। ऑड दिन ए, इवन डे बी। चूंकि ए शुरुआत किया है तो पहला दिन, फिर तीसरा दिन, फिर 5वां दिन, फिर 7वां दिन, ऐसा करेगा ना। अब बी खत्म कर रहा है, नेक्स्ट डे बी कर रहा है, तब दूसरा दिन, चौथा दिन, तब 12वां दिन बी खत्म किया होगा। क्या समझ में आया बात? 12वां दिन कौन खत्म किया होगा? बी। अब ए काम करेगा ना, ए का एक दिन का काम 5 यूनिट। 54 और 5 कितना हो गया? 59 यूनिट काम खत्म हो गया 13 दिन में। अब बचा कितना? एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? बचा काम अब बी करेगा ना, 1 यूनिट करेगा बी। तो बी 1 यूनिट कितना दिन में समाप्त करेगा? बचा काम 1 यूनिट। इसको करेगा कौन? बी। 1 यूनिट काम करेगा, जितना काम करना है आप बटाओ करो एफिशिएंसी, कहता ना 4, 1/4 दिन में खत्म कर लेगा। का 4 काम रहता तब ना 1 दिन लगता, एक के काम लगा है तो 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा? यहाँ 12 दिन, यहाँ एक 13 दिन, और यहाँ कितना? 1/4, यानी 13.1/4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्या पहले लिख इतना नहीं समझ में आया? दोनों अल्टरनेट काम कर रहा है, ए और बी। पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी काम कर लेगा, कई दिन लगेगा? 2 दिन। कि आज ए करेगा तो बी नहीं करेगा, रेस्ट मारेगा। कल बी करेगा तो ए रेस्ट मारेगा। तो ए और बी 2 आदमी मिलकर जो काम करेगा वो कितना दिन में? 2 दिन में काम होगा ना। और 2 दिन में कितना यूनिट? ए करेगा 5 यूनिट, ए करेगा 4 यूनिट ना। तो 5 4 9 यूनिट काम कर लेगा 2 दिन में दोनों मिलके, ठीक है ना। 9 यूनिट काम करेगा 2 दिन में दोनों मिलकर। 6 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, चाहे कि अगर 7 से गुना करते हैं 9 7 63, हमारा काम करना है 60 है तो 63 तो ज्यादा हो गया। तो 9 छक 54, 54 यूनिट काम कर लिया। इन्हें 6 से गुना करेंगे तो 6 से गुना किया तो 12 दिन में। का जी? 1 दिन में दोनों मिलकर, 2 दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट, तो 54 9 छक 54 ना। तब 12 दिन में कितना काम कर लेगा? 54 यूनिट काम कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। 54 यूनिट काम किया कई दिन में? 12 दिन में। 60 यूनिट काम था। कितना था? 60 था। इनमें से 54 घटा लेंगे, बचा कितना? 6 यूनिट काम बचल। तो 12वां दिन तो बी खत्म कर लिया। अब 13वां दिन ए काम करेगा। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 5 यूनिट। तो ए 1 दिन में 5 यूनिट काम कर लिया, ठीक है ना। तब 54 यूनिट ने पहले खत्म होता है। 54 प्लस 5 कितना? चाहे एक में से हम 5 घटा लेंगे तो कितना? 1 यूनिट बच गया, 6 यूनिट बचल था। ए का भी दिन खत्म काम करके। अब जो तनी मानी काम बचल है वो कौन करेगा? बी करेगा। तो बी करेगा 1 यूनिट काम। तो जितना काम करेगा, दिन कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बटाओ कर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 1 दिन ना बचल, 1 यूनिट ना बचल है, और एफिशिएंसी कितना है? 4।
1/4 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो टोटल खत्म हो गया काम। अब 60 मिनट खत्म हो गया, तो 60 मिनट काम खत्म होने में कितना दिन लगा? तो 12 दिन, यहाँ एक दिन 13 दिन, यहाँ 1/4 दिन जोड़ दे, 12 1 13 प्लस 1/4, 13 पूर्णांक 1/4 दिन। अब बोलो, अभियो दिक्कत? अभियो नहीं बुझाया है? हो गया? आगे लिखो अगला क्वेश्चन। समझ में आया? एक और बनाओ, एक दूसरा और बनवाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। लिखो, ए किसी काम को 10 घंटे में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है, और सी उसी काम को 15 घंटे में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 घंटा में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 12 घंटे में पूरा करता है, और सी उसी काम को कितना घंटा? 15 घंटा में पूरा करता है। लेकिन वे एक एक घंटे बारी बारी से काम करता है। लेकिन वे एक एक घंटे क्या बारी बारी से काम करता है। हाँ, एक एक घंटा बारी बारी से काम करता है। ठीक है, तो पूरा काम कब समाप्त हो जाएगा? कितने दिनों में खत्म होगा, या फिर कब समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कब समाप्त हो जाएगा? इनमें 3 आदमी है रे, आई में अल्टरनेट काम करता है। पहला घंटा ए करेगा, दूसरा घंटा बी करेगा, तीसरा घंटा सी करेगा, फिर चौथा घंटा ए करेगा, फिर 5वां घंटा बी करेगा, फिर 6ठा घंटा सी करेगा। समझ में आ रहा बात? पूरा तो ना बुझा रहा, समझ रहा तो मोबाइल देख रहा है, नहीं समझ आएगा? कौन क्वेश्चन? चलो अब बन जाएगा ना क्वेश्चन। अब इहो अल्टरनेट है। पहला घंटा कौन करेगा? ए, फिर दूसरा घंटा कौन करेगा? बी, फिर तीसरा घंटा कौन करेगा? सी, फिर चौथा घंटा कौन करेगा? फिर ए। क्या समझे? फिर 5वां घंटा कौन करेगा? बी, फिर 6ठा घंटा कौन करेगा? सी, 7वां घंटा कौन करेगा? फिर ए। इसी तरीका से चलते जाएगा ना, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ऐसे एक एक घंटा काम कर रहा है, तो इसका साइकिल कै घंटा का बनेगा? 3 घंटा के। ओकर साइकिल 2 घंटा के बना था, 2 आदमी था। एक साइकिल कै घंटा का बनेगा? 3 घंटा के, 3 आदमी है। और देखो ए कई दिन में करता है? 10 दिन में, 10 आवर में, 10 घंटा में करता है। बी कितना घंटा में करता है? 12 घंटा में करता है। और सी कितना घंटा में करता है? 15 घंटा में करता है। ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा? टोटल वर्क 60। एक टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 6 यूनिट पर डे। क्या बात समझ में आता है ना? एफिशिएंसी मतलब पर डे, एक दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 5 यूनिट पर डे। और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 यूनिट पर डे।
ठीक है। अब देखो अभी साइकिल बनाएगा, पहला घंटा ए किया, फिर बी किया, फिर सी किया, कई दिन में? 3 घंटा में। 3 घंटा में कितना काम हो जाएगा? 6 5 11, 11 4 15 यूनिट, यही ना। 3 घंटा में तीनों मिलकर कितना? 15 यूनिट। कितना काम करना है? 60। तो 15 में कितना गुना कहेंगे? 60 या 60 से के नजदीक आ जाएगा 4 से। तो इनहू 4 से गुना करना पड़ेगा ना, यानी कि 12 घंटा में काम खत्म, 60 यूनिट। आंसर 12 घंटा। क्या? ऐसा गुना करके लाना है जो टोटल वर्क आ जाए या फिर टोटल वर्क से थोड़ा सा कम है। आराम से बनाना, रुक जा, पहले अभी क्वेश्चन एने बना। हो गया ना? हो देखो, प्रत्येक एक काम कर। अभी रुक जा, ई टाइप बचा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम ई टाइप समाप्त कर लेंगे तब बनेगा। उसमें कह रहा है क्या कि ये प्रत्येक अलग अलग करके कितना दिन में समाप्त कर रहा है। उसमें कह रहा है क्या कि प्रत्येक एकांतर दिन ए का कह रहा है, बी से सहायता कर रहा है, फिर ए सी से सहायता ले रहा है। यानी पहला दिन ए प्लस बी, दूसरा दिन ए प्लस सी, फिर तीसरा दिन ए प्लस बी, फिर चौथा दिन ए प्लस सी, ऐसे कर रहा है। उसका भी करवा देते हैं, रुक जाओ। हम अब इधर से हम अपना जितना टाइप हम समाप्त कर लेंगे, उसके बाद तू देखो कि छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। समझ में आ रहा है ना? 2 दिन का लेना पड़ेगा उसमें, तो हम पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद एको ना बचने वाला है, ठीक है ना। पहले हमको अपने तरफ से खत्म कर लेने दो। हो गया वो क्वेश्चन? चलिए आगे लिखिए। लिखो, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में एवं सी 30 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में एवं सी कितना दिन में? 30 दिन में समाप्त करते हैं। अगर वे बारी बारी से काम करते हैं तो, अल्टरनेट काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इसमें भी उसी टाइप से है जैसे भी बनाया है, देखिए तो।
देखो इसमें बारी बारी से 3 आदमी है। ए कितना दिन में? 10, बी सी 30 दिन में। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। ए का एफिशिएंसी कितना? 6, बी का एफिशिएंसी कितना? 3 और सी का एफिशिएंसी कितना? 2। अब इसका साइकिल कितना बनेगा? 3 दिन का साइकिल बनेगा, बारी बारी से कर रहा है ना। ए प्लस बी प्लस सी कै दिन करेगा? 3 दिन करेगा। 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 3 9 2 11 यूनिट काम कर लेगा ना। अब देखो 11 में हम कितना गुना करेंगे कि 60 के नजदीक आ जाए? 5 से गुना करेंगे ना। हम इस फिर से लिख लेते हैं, 3 दिन बराबर 11 यूनिट ना। तो गुना 5 इधर भी तो गुना 5 इधर भी ना, यानी कि 15 दिन में कितना काम कर लिया? 55 यूनिट काम कर लिया। 15वां दिन कौन खत्म किया होगा काम? सी खत्म किया होगा ना। 15वां दिन सी खत्म किया होगा। अब बचल कितना काम? 5 यूनिट काम बचल है, के करेगा? सी तो खत्म हुआ। ए किया फिर बी किया फिर सी किया, फिर ए किया फिर बी किया फिर सी किया, फिर ए किया फिर बी किया फिर सी किया। तो सी खत्म के बाद सी के बाद केकर बारी आएगा? ए के ना। पहला बारी ए के, दूसरा बारी बी के, तीसरा बारी सी के, फिर चौथा बारी ए के। सी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसे ही ना बारी बारी होगा। तो यहाँ तो 15 दिन हो गया, सी पर खत्म हुआ, ठीक है ना। तो अब कौन करेगा? ए करेगा। क्या समझ आ रहा है बात? फिर शुरुआत से होगा। ए करेगा तो ए का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है? अगर करना कितना है? 5 यूनिट करना है। ए शेष काम करेगा, शेष काम कितना? 5 यूनिट ना। अब करेगा कितना? 5/6, यही ना। ए शेष काम कितना? 5/6। तो यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 15.5/6 दिन में। बात समझ में आया? ए को करना है कै दिन में? कितना यूनिट? 5 यूनिट। 5 यूनिट करना है एक हुआ, लेकिन वो 1 दिन में कितना काम कर लेता है? 6 यूनिट। तो 5/6 दिन में समाप्त कर लेगा ना। अगर 6 यूनिट रहता तो 6 कट का एक दिन हो जाता। क्लियर है? जितना दिन रहेगा जितना ही रहेगा दोनों को सटा देना है, काम खत्म। ठीक है, आंसर हो जाएगा कितना? 15.5/6 दिन। क्लियर है? आगे लिखिए। देखो, दो औरतें गंगा एवं सरस्वती किसी काम को, पहला औरत है फिर से भी हो जाता है। गंगा एवं सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 घंटा तथा 12 घंटा में पूरा कर सकता है। 8 घंटा तथा 12 घंटा में पूरा कर सकता है। कर सकती है ना। हाँ, 8 घंटा तथा 12 घंटा में पूरा कर सकती है। यदि वे एक एक घंटा करके क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें, यदि वे एक एक घंटा करके क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें तथा गंगा सुबह 9 बजे आरंभ करे, एक एक करके क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करे तथा गंगा सुबह 9 बजे आरंभ करे तो काम किस समय खत्म होगा? तो काम किस समय खत्म होगा? पहले देखो कि अरे ई का हो गया, तो काम किस समय खत्म होगा?
बनीस देख, एगो गंगा जी है, एगो सरस्वती जी। कै घंटा में काम करता है, करती है? 8 घंटा गंगा, सरस्वती 12 घंटा। टोटल वर्क 24 यूनिट। हाँ, गंगा का एफिशिएंसी 3 यूनिट, सरस्वती का एफिशिएंसी 2 यूनिट। ठीक है ना, एकांतर रूप से काम करती है। पहले कौन? गंगा, फिर सरस्वती। दोनों का दिन 2 घंटा है ना, 2 घंटा। दिन अगर है तो दिन, घंटा है 2 घंटा। 2 घंटा में कितना यूनिट? 5 यूनिट, काम खत्म। ठीक है ना, 2 घंटा में 5 यूनिट। हमको करना है 24, तो हम क्या कर लेंगे? 5 से 4 बारे में गुना करेंगे ना, तो हो जाएगा 8 घंटा में 20 यूनिट, काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना? 8 घंटा में 20 यूनिट। अब बचा काम कौन? बचा 24 में से 20 घटा लेंगे, 4 यूनिट काम करना है। अब कौन खत्म किया? सरस्वती खत्म की, तो करेगा कौन? करेगी गंगा ना। बचा काम को गंगा करेगी। 4 यूनिट बटा कितना? 3। 4/3। हाँ, तो इसको लिख लेंगे हम 1/1/3 आवर। ऐसे थोड़ी होगा, पूरा काम थोड़े करना है, एक के दिन ना काम करना है। गंगा नेक्स्ट डे काम करेगी कितना यूनिट? 3 यूनिट। गंगा का एक दिन का काम ना, एक दिन का काम कितना? 3 यूनिट ना। काम करना था कितना? 4 यूनिट, काम कर ले 3 यूनिट, फिर बचा काम कितना? बचा काम 1 यूनिट ना। क्या? अब गंगा समाप्त की, तब कौन करेगा? सरस्वती। अब सरस्वती बचा काम करेगी, जो भी है 1 यूनिट काम करेगी, और एफिशिएंसी कितना है? 2। उसको पूरा काम थोड़े करना था, एक के दिन काम करना था। एक दिन में जितना काम, एक दिन में 3 यूनिट काम करना था, 3 यूनिट काम करके भाग गई। अब बचा एक काम, नेक्स्ट डे करेगी। क्या? दूसरा का काम है वो, ऐसा समझ में? तो टोटल कै दिन में समाप्त हुआ, कै घंटा में समाप्त हुआ? टोटल यहाँ देखो 8 घंटा, यहाँ 1 घंटा ना, यानी 8 + 1 + 1/2, 9.1/2 घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कितना? 9.1/2 घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या ऑप्शन नहीं रहेगा? कह रहा है कि कई बजे समाप्त होगा, टाइम पूछ रहा है। 9 बजे स्टार्ट की है, तो 9 बजे से 9 घंटा और जोड़ लीजिए, तो 9 9 18, 6 बज जाएगा। आधा घंटा और 6:30, कै बजे? 6:30 बजे काम समाप्त होगा। यही आंसर होगा। हाँ, कह देगा समय नहीं निकालने के लिए, कितना देर में था, इतना देर में। ठीक है।